स्वागत है द कोर अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए केस 3 को देखते हैं। व्हेन एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेन, इस केस में हम ये देखेंगे कि जो भी गेनिंग पार्टनर है वो अपने गेनिंग शेयर ऑफ गुडविल का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना ही इक्विवेलेंट शेयर देगा। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, ए गेन कर जाता है तो ए के अकाउंट को हम डेबिट करके बी के अकाउंट को उतने ही शेयर से हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें चीज़ें और क्लैरिफाई हो जाएं। एग्जाम्पल पे आते हैं। एल और एम दो पार्टनर हैं जिनके ओल्ड रेशियो है 3:2। गुडविल अपीयर करती है बुक्स में 40,000 में। एन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर एंड ही ब्रिंग्स इन रुपीज 3 lakh for capital and 90,000 for goodwill by check. The new ratio is 3:5:2 equals to L:2M:N. Past journal entries. L और M दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। गुडविल अपीयर करती है बुक्स में 40,000 में। N को हमने नए पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है, जो कि लाता है अपने साथ कैपिटल के तौर में 3 लाख रुपए और 90,000 फॉर गुडविल बाय चेक। द न्यू रेशियो इज 3:5:2 equals to L:2M:N. पास्ट जर्नल एंट्रीज। सोल्यूशन पे आते हैं। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹24,000, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹16,000 टू गुडविल ₹40,000। यहाँ पे पहली एंट्री तो हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे जो ऑलरेडी हमें बुक्स में शो कर रही है। तो बीइंग गुडविल written off in the ratio that is old ratio, that is 3:2. Entry for capital and premium for goodwill brought in. जाहिर सी बात है जो दूसरी एंट्री होगी वो N जो कैपिटल ला रहा है अपने साथ और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है उसकी होगी। तो हम एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,90,000 टू N's कैपिटल अकाउंट 3 lakh टू प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 being capital and premium brought in. तीसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 90,000, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ब्रैकेट में 4,50,000 इंटू 1/10 दैट इज 45,000 टू एल्स कैपिटल अकाउंट 1,35,000 ब्रिंग प्रीमियम ब्रॉट इन बाय एन एंड गुडविल इक्विवेलेंट टू एम्स गेन गिवन टू एल। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस केस में जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो अपने इक्विवेलेंट शेयर ऑफ गुडविल को जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा पार्टनर उसे हम देंगे। आइए अच्छे से समझने के लिए इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग नोट। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एल इक्वल्स टू 3/5 minus 3/10 which is equals to 6 minus 3/10 which is equals to 3/10 sacrifice. M equals to 2/5 minus 5/10 which is equals to 4 minus 5/10 which is equals to 1/10 gain. यहाँ पे देखिए 4 minus 5/10 है, मैंने जैसे ही कैलकुलेशन किया है वो -1/10 है, मैंने उसे माइनस साइन को नहीं मेंशन किया, पर आपको देखना पड़ेगा जब भी रेशियो माइनस में आए तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। और वहीं एल जो हमारा है 3/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। फर्म की गुडविल निकालेंगे कैसे? अब हम जो गुडविल एम ला रहा है 90,000, जो गुडविल है 90,000, एम हमारा एडमिट हुआ है, एन हमारा एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, तो फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? 90,000 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 4,50,000 जो कि पूरे फर्म की गुडविल होगी। आपको फिर से मैं समझाता हूँ इसे। एन हमारा एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, हमारी जो गुडविल लाया है वो साथ में वो है 90,000। 1/5 शेयर के लिए वो अपने साथ जो गुडविल लाया है वो है 90,000। फर्म की गुडविल हम निकाल सकते हैं 90,000 इंटू 5/1 जो कि टोटल हमें गुडविल पता लग जाएगी वो है फर्म की 4,50,000। अब इसे ही हम जब एंट्री पास करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 90,000, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड जो वो गेन कर रहा है पूरी फर्म
का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/10 विच इज इक्वल टू 45,000 टू एल्स कैपिटल अकाउंट 1,35,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड एम्स गेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एल। आगे बढ़ते हैं। केस 4 में आइए देखते हैं। When new partner does not bring his share of goodwill in cash or in kind, जब पार्टनर गुडविल ना ही कैश में लाता है ना ही काइंड में लाता है तो तब ट्रीटमेंट कैसे होता है। बेसिकली तब ट्रीटमेंट होता है जब हम उसे के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दें, और इसी में एक और केस आता है क्वेश्चन में कि हम उसकी फर्म की गुडविल को पहले रेज कर सकते हैं और उसी गुडविल को हमें राइट ऑफ करना रहता है पार्टनर्स के न्यू कैपिटल रेशियो में। एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें और चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। एग्जाम्पल 1, x/y equals to 5/3. Goodwill appears in the books at rupees 60,000. Z admitted as a new partner for 1/5 share which he acquires in 3/1. Z brings in rupees 5 lakh for capital but could not bring his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 2 lakh past necessary journal entries. X और Y दो पार्टनर हैं जिनके बीच का ओल्ड रेशियो है 5/3। गुडविल जो अपीयर कर रही है बुक्स में वो है 60,000 में। Z एडमिट हुआ है नया पार्टनर के लिए जो कि है 1/5 शेयर के लिए, जो कि वो एक्वायर कर रहा है 3/1 में। Z brings in rupees 5 lakh for capital but could not bring his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 2 lakh past necessary journal entries. तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। पहली एंट्री तो मैं अपन जैसे सब करते आ रहे हैं कि गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। पहली एंट्री तो गुडविल रिटर्न ऑफ करने की होगी। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 37,500, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 22,500 टू गुडविल अकाउंट 60,000। दूसरी एंट्री होगी कैपिटल जो जेड लेकर आ रहा है अपने साथ तो उसकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख और 5 लाख। तीसरी एंट्री आप ध्यान दीजिएगा, अब जेड अपने साथ ना गुडविल कैश में लाया है ना काइंड में लाया है। पहले हम देखते आ रहे थे पार्टनर जो नया एडमिट होता था वो अपने साथ ही गुडविल लाता था तो हम उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते थे और ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो तीसरी एंट्री हम देखते हैं, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2 लाख इंटू 1/5। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये 2 लाख कहाँ से आया। ये 2 लाख गुडविल है फर्म की। क्वेश्चन में देखिए आप फिर से पीछे करके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख। क्वेश्चन में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख, मतलब पूरे फर्म की गुडविल आपको पता है 2 लाख रुपीज है। जेड आया है 1/5 शेयर के लिए, तो हम जेड का गुडविल तो हमें नहीं पता वो कितनी लाया पर हम इसे निकाल सकते हैं। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2 लाख हमें पता है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख इंटू 1/5 शेयर के लिए वो आया है विच इज इक्वल्स टू 40,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 30,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 10,000 बीइंग गुडविल पेबल बाय जेड adjusted from his capital and distributed in sacrificing ratio। जेड के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया फर्म की गुडविल से, उसका हमें 1/5 उसके शेयर से हमने मल्टीप्लाई करके उसके हिस्से की गुडविल निकाल ली जिसे हमने एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं, सेम केस है पर इस केस में आपको क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा। जब हमें गुडविल को रेस करना पड़ेगा और फिर राइट ऑफ करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि यू नीड टू रेज द गुडविल एंड देन you need to write off the goodwill, pass the necessary journal entries for it। तो क्वेश्चन वही रहेगा पूरा, बस लास्ट में स्टेटमेंट बदल जाएगी। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, गुडविल है हमारी ऑलरेडी अपीयर कर रही है 60,000 में। क्वेश्चन आपका पूरा सेम रहेगा पर लास्ट लाइन में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा कि जहाँ पे आपको गुडविल को रेस करना पड़ेगा और फिर उसी गुडविल को रेस करके राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले वाले को इसी के केस में क्वेश्चन को आप रेफर कर सकते हैं। पहली एंट्री तो हमें पता है वही होगी गुडविल को राइट ऑफ करने की। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 37,500, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 22,500 टू गुडविल अकाउंट 60,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो।
दूसरी एंट्री होगी जो जेड अपने साथ कैपिटल ला रहा है उसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5 लाख टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। अब यहाँ 2 एंट्री हो गई है। तीसरी एंट्री होगी गुडविल रेस करने की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आपको गुडविल रेस करनी है और फिर आपको उसी को राइट ऑफ करके दिखाना है। तो हम देखते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिटेड ₹2 लाख टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 1,25,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 75,000। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा आपको you need to raise the goodwill by ₹2 lakhs and you need to distribute them among the partner and then you need to write off them, show the necessary journal entries। तो गुडविल हम पहले रेस करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 1,25,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 75,000 being goodwill raised to its full value crediting old partner in their old ratio। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जो भी गुडविल आप रेस कर रहे हैं उन्हें आपको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटना होगा, पर आप रेस करके उसके बाद अगर आप राइट ऑफ कर रहे हैं तो आपको पार्टनर्स के डेबिट करना होगा न्यू रेशियो को। आइए आगे देखते हैं। पीछे हमने गुडविल को हमने जो कि है रेस किया है पहले 2 लाख से पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया था ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं तीनों पार्टनर को, गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं उनके न्यू रेशियो में। यही डिफरेंस है, आपको ये थोड़ा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 95,000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 65,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू गुडविल अकाउंट 2 लाख being goodwill written off in new ratio that is 19:13:8। अब यहाँ पे वर्किंग नोट देख सकते हैं। जेड नया पार्टनर था तो जेड ने एक्स से कितना एक्वायर किया 1/5 इंटू 3/4 दैट इज 3/20। वाई से कितना उसने एक्वायर किया 1/5 इंटू 1/4 दैट इज 1/20। एक्स न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर है 5/8 माइनस 3/20 उसका सेक्रीफाइस है इक्वल्स टू 19/40। वाई न्यू शेयर कैसे निकालेंगे 3/8 उसका ओल्ड रेशियो है माइनस 1/20 उसका सेक्रीफाइस है जो कि 13/40 है। और जेड का नया शेयर हमें पता है 1/5 है, पर हमें उसे एलसीएम इक्वल करने के लिए 8/40 लिखना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो आ जाएगा 19:13:8। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, आप कईयों में से आपको डाउट होएगा कि सर ये आपने कैलकुलेशन कैसे किया और 19:13:8 कैसे आया, ये जेड एक्वायर कैसे कर रहा है शेयर। तो वो मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी नया एग्रीमेंट हो, जैसे कि ओल्ड रेशियो उनका, इस क्वेश्चन को ही लेते हैं जिसमें ओल्ड रेशियो है 5:3 और Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स इन 3:1। अगर कोई भी नया एग्रीमेंट आ जाए ओल्ड पार्टनर के बीच में तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो Z ने एक्वायर किया है फ्रॉम X से 1/5 शेयर के लिए वो आया है विच ही एक्वायर्स, इसमें क्वेश्चन में दिया है विच ही एक्वायर्स इन 3:1। 1/5 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 3/20, मतलब x ने 3/20 पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया अपना z के लिए। क्वेश्चन में दिया है z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम y एंड x इन 3:1, मतलब z ने एक्वायर किया फ्रॉम y से कितना किया होगा 1/5 इंटू 1/4, 3/4 x से 1/4 y से सेक्रीफाइस किया है x ने 3/20 किसके लिए z के लिए, 1/20 y ने किया है किसके लिए z के लिए। x का नया शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। y का नया शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। z का नया शेयर हमने 1/5 लिख सकते हैं 1/5, पर एलसीएम आपको तीनों के सेम करने हैं इसलिए हमने 8/40 लिखा है जो कि न्यू रेशियो है 19:13:8 इक्वल्स टू x:y:z। ये जो z ने एक्वायर किया है x से और z ने एक्वायर किया है y से, ये आपको क्वेश्चन में लाइन दी हुई है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और आने वाले केसेस हम डालते रहेंगे। जब तक के लिए आपको कोई भी डाउट हो टीएस ग्रेवाल बुक से तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, हम उसे सॉल्व करके देंगे। थैंक यू।